हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका में एक इंसान था जिसके नाम पे 1200 से ज़्यादा पेटेंट था। अब आप सोचेंगे कि मैं किस इंसान की बात कर रहा हूँ। उस इंसान का नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। तो आज उनकी चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा उनकी इसलिए हो रही है क्योंकि जब एडिसन ने इतनी सारी खोजें की या और भी रिसर्चर ने वहाँ पर इतनी सारी खोजें की तो दुनिया का सारा पैसा अमेरिका में जाने लगा और इस वजह से क्या हुआ, अमेरिका काफ़ी ग्रो कर गया। और फिर इस चीज़ को देखते हुए देशों ने ये माना किसी भी देश को ग्रो होने के लिए हमको क्या चाहिए, स्टार्टअप इनोवेशन की ज़रूरत होती है। तो ये पहल आप देख रहे होंगे कुछ सालों से इंडिया में भी चल रहा है। नए नए यूनिकॉर्न बन रहे हैं, लगभग 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बन चुके हैं। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि एक सर्वे में पाया गया कि जो TCS कंपनी है वो जितने कर्मचारियों को जॉब देती है, पूरी यूनिकॉर्न मिल के भी उतने ज़्यादा कर्मचारियों को जॉब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन की जो स्टार्टअप है उनकी ये असलियत है। इसका कारण क्या है? तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को खंगाला और किताबों को पढ़ा और इंटरनेट पे काफ़ी सर्वे किया। तो उसके तहत हमने कुछ लेखा जोखा लाया है जो आपके लिए हमने लाया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला जो पॉइंट है वो क्या है? पेटेंट। पेटेंट क्यों जरूरी है? पेटेंट उन्हीं चीज़ों का होता है जब आप कोई चीज़, नई चीज़ें बनाते हैं, नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं। जब आप पेटेंट करा के कोई चीज़ बिजनेस करते हैं, मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक नया पेन बनाया, एक ऐसा पेन बनाया है जो काफ़ी सस्ता है, काफ़ी बढ़िया है, इसकी मैकेनिज्म काफ़ी नई है। अब इसका मैंने पेटेंट करा लिया। अब जब इस मार्केट को मैं लेके बिजनेस करने उतरूंगा तो कोई कॉम्पिटिटर आके बिजनेस नहीं कर सकता है। तो पूरा मार्केट क्या होता है, खाली होता है बिजनेस करने के लिए। लेकिन वहीं पे जो इंडियन स्टार्टअप थे उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने इनोवेशन पे ना ध्यान देके, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे ना ध्यान देके उन्होंने क्या, कॉपी कैट का सहारा चुना। जैसे कि एक बात समझिए आप, कमीशन का सहारा, कमीशन बेस्ड बिजनेस का सहारा चुना। जैसे कि आप देखेंगे ऊबर जो कर रहा था तो ओला ने सोचा कि हम यहाँ पे आके करें। दिक्कत क्या हुई? ऊबर जहाँ पे कर रहा है वहाँ का इकोसिस्टम अलग है। क्यों अलग है? अमेरिकन के पास पैसे ज़्यादा हैं, उनको क्या लगा कि यहाँ पे हम लाएंगे तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। वो यहाँ पे लाए, वो कर भी रहे थे, कुछ टाइम तक सक्सेसफुल भी थे, लेकिन उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए? उनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन 2 बिलियन के आसपास क्यों रह गई? इसलिए रह गई क्योंकि जो इंडिया का सिस्टम है, जो यहाँ का मार्केट है, टियर 1 टियर जो सिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। उससे ज़्यादा जो लोग हैं वो शहर के हैं। कितने हैं? 70 से 80% लोग। तो वो पूरा क्या होता है, मार्केट से हट जाते हैं। तो उनके पास सिर्फ इतने ही 10% 20% लोग ही बच जाते हैं जहाँ पर वो बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा क्या है? कमीशन बेस्ड बिजनेस। कमीशन बेस्ड बिजनेस में बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए होता क्या है कि आप क्या करते हैं, जैसे ओयो की बात करें, शुरू में तो आप पैसा कमा लेंगे। जब वो एक्सपैंड करने की बात आती है तो वहाँ पे क्या होता है, आपका मैनेजमेंट खर्चा बढ़ता है, सर्विस का खर्चा बढ़ता है, इंटरनेट का खर्चा बढ़ता है, बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। उसमें क्या होता है, कमीशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस वजह से जो इंडियन स्टार्टअप थे उस इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे थे। आज भी आप देखेंगे जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बैजूज हैं, अकेडमीज हैं, ये इतने प्रॉफिटेबल नहीं है, एक तरीके से लॉस में है। जोमेटो है, लॉस में है। तो आप सोचेंगे इतनी सारी मैं बातों क्यों बता रहा हूँ? इन सब का कंक्लूजन ये है कि हम फोकस करें पेटेंट पे। पेटेंट क्यों जरूरी है? इंडिया को आप समझिए, इंडिया में क्या है, अगले साल लगभग 2900 के आसपास पेटेंट हुए। वही चाइना और जापान में क्या हुआ, लगभग 44,000 और 29,000 के आसपास पेटेंट हुए। मतलब आप एक चीज से समझिए, 10 गुना या 20 गुना से ज्यादा पेटेंट और देश करा रहे हैं। अमेरिका हुआ, इनमें पेटेंट का रोल क्या है? जब नई नई चीजें बनेंगी, कोई कंपटीशन नहीं होता, तो उन देश के जो बिजनेसेस होते हैं वो ग्रो होते हैं, उनको कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो इंडिया को क्या जरूरी है? इंडिया की जरूरी ये है कि यहाँ पे भी ज़्यादातर जो बिजनेस आए वो क्रिएटिविटी पे हों, टेक्नोलॉजी पे हों, इन्वेंशन पे हों। तो यहाँ के जो स्टार्टअप है रियल में लोगों को जॉब देंगे और बाहर भी जाके एक्सप्लोर करेंगे, बढ़ पाएंगे और सिर्फ फंडिंग का पैसा उठा के नहीं डुबोएंगे। तो ये बात होगी पेटेंट की, जो सबसे जरूरी था, जो सबसे ज़्यादा जरूरी था। दूसरी क्या बात है? दूसरी बात है एक्सपेंशन बबल। आप शार्क टैंक देखते होंगे, तो जब कोई बिजनेसमैन आता है वो क्या करता है, वो ये बोलता है कि मेरी कंपनी का वैल्यूएशन इतना है, मेरी कंपनी का वैल्यूएशन इतना है। दिक्कत यहाँ पे क्या होती है? वैल्यूएशन में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं इतना वो आंकड़ा नहीं लगा पाते हैं। वो कितना उसको चेक करेंगे, 1 साल 2 साल तो देंगे नहीं, उनको तुरंत डिसीजन लेना होता है क्योंकि उनको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपनी की वैल्यूएशन की दिखाते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि हमारा जो कंपनी है फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पैसे ढेर सारे लग जाते हैं और ये क्या करते हैं, कंपनी को एक्सपैंड करना चालू करते हैं। लेकिन इनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है कि जब कंपनी एक्सपैंड कर जाएगी तो क्या हमको प्रॉफिट होगा, क्या हमको रियल में प्रॉफिट होगा। ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। और क्या होता है, यहाँ पे कैश बर्निंग भी बहुत तेज होती है और एक तरीके से भ्रम क्रिएट होता है। क्या होता है, एक्सपेंशन बबल का, कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं होता।
जो कि बहुत बड़ा कारण है कि जो इंडियन स्टार्टअप है फेल हो रहे हैं, क्योंकि इंडियन स्टार्टअप का फोकस ही यही है, वैल्यूएशन कितनी है, वैल्यूएशन, अरे जेब में कितना पैसा आया ये इंपॉर्टेंट है, जेब में तो पैसे आ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ वैल्यूएशन की बात हो रही है। तो एक तरीके से इन्वेस्टर का पैसा जला भी रहे हैं, ताकि अब ये होता रहेगा तो फ्यूचर में ये भी होगा कि इन्वेस्टर पैसा डालेंगे भी नहीं। एक तो आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, दूसरा एक तो ये है कि जो भ्रम पैदा कर रहे हैं वैल्यूएशन का, इससे पैसा डुबो रहे हैं। और क्या कारण है, कारण पे आगे चलते हैं। उससे पहले अगर आपको कोई बिजनेस करना है या लाइफ में आगे जाना है, आपको कुछ भी जिंदगी में करना है, एक बात समझिए आप कि आपको स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। आपको अगर पढ़ाई करनी है, जॉब करना है, स्टार्टअप करना है, आपको स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। इसके देखते हुए हमने लगभग 5 से 6 महीने इस पर हमने काम किया और ये कोर्स आपके लिए लाया है, तो इसको प्लीज़ अवेल करें और लाइफ में आगे बढ़ें। देखिए दूसरा क्या रीजन है, टैक्स। देखिए अभी आप देखेंगे कि जो जीएसटी है और जो टैक्स है मिला के, किसी भी कंपनी, जो नई कंपनी होती है, जब कंपनियां स्टार्टअप नहीं होती है तो उनके पास प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उनमें क्या होता है, उनको टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। उधर 30% टैक्स, फिर जीएसटी का अलग से, तो लगभग 50% के आसपास टैक्स देना पड़ता है। अगर सोचिए उस कंपनी के पास खुद का खर्चा है, उसके लोग हैं आसपास, मतलब उनके वर्कर हैं, सब कुछ हैं, तो कहाँ से वो मैनेज करें। इंडिया में फंडिंग इतनी है नहीं, मार्केट इतना वो है नहीं कि यहाँ पे मतलब चीज़ों को बहुत महंगे दाम पे बेच सकें, दाम सस्ता करके बेचना है, इतनी प्रॉफिटेबल शुरू में हो नहीं पाती, ऊपर से टैक्स, तो कहाँ से ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि उनका 50% मार्जिन तो चला जा रहा है टैक्स में। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, कंपनियां ग्रो नहीं कर पा रही हैं। जो छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी तो मान लीजिए दे लेंगी क्योंकि ग्रो कर चुकी हैं, वो सैचुरेट हो चुकी हैं, लेकिन जो छोटी कंपनियां होती हैं वो ग्रो नहीं, अभी ग्रो कर रही हैं। अगर ग्रो करते हुए उनका पैसा अगर आधा चला जाए तो कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगी, जिस वजह से कंपनियां सर्वाइव भी नहीं कर पाती हैं। ये एक ऐसे है कि एक बच्चा है जिसके खाने के लिए डेली उसको 2 रोटी चाहिए, उसमें से 1 रोटी अगर कोई ले ले थर्ड पार्टी, तो उसको तो आधा ही रोटी मिल रहा है, तो डे बाई डे वो क्या होगा, कमजोर होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कोई कमजोर होकर मतलब मर जाएगा। तो सेम चीज स्टार्टअप के साथ यही होता है, जब ये फलते फूलते हैं तो इनको बहुत ज्यादा पैसा टैक्स में देना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये कंपनी ग्रो नहीं कर पाते, सर्वाइव तक नहीं कर पाते हैं, और फंड की कमी पहले से ही होती है। चौथा क्या रीजन है, चौथे रीजन पे चलते हैं, वो भी बहुत मजेदार है, इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम क्यों जरूरी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए अभी जो इंडिया है डेवलप हो रहा है, यहाँ पे देखिए इंडिया डेवलप हो रहा है, यहाँ का जो लोगों की सोच है, जो यहाँ की पीपल चॉइस है, जो लोगों की चॉइस है, वो क्या, उनको सस्ता चाहिए, अच्छा चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि इससे क्या होता है कि जो कंपनियां अगर चाहे, देखिए आप अच्छा पैसा कब कमाएंगे, एप्पल अच्छा पैसा क्यों कमाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट महंगे बेच रहा है, तो उसके मार्जिन भी आपको पता है, एप्पल का जो मार्जिन है 85% वो करता है, 85, आप कभी इंटरनेट में देखिएगा, 85% वो प्रॉफिट लेता है अपने एक आईफोन से, ठीक है। अगर समझिए कि 1 लाख आईफोन बेच रहा है तो 85,000 रुपये वो कमा रहा है, इस लेवल उनका प्रॉफिट है। लेकिन इंडिया के जो सिस्टम ऐसा है, यहाँ के लोगों को सस्ता चाहिए, अच्छा चाहिए, तो आप प्रॉफिट ज़्यादा नहीं गेन कर सकते। तो जो इकोसिस्टम यहाँ का है, यहाँ पे भी डेवलपिंग कंट्री हमारी है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, पहले से तो हम बेटर हुए हैं, तो हमारी जो देश है डेवलपिंग है, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंपनियाँ इतनी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती, या वो कंपनियाँ सर्वाइव कर पाती हैं जो पहले से टिकी हुई है, जो नई चीज़ें एकदम लाती हैं, एकदम नई क्रिएटिविटी लाती हैं। जैसे कि मैंने बोला क्या, पैटेंट, या मतलब एडवांस कोई ऐसी चीज़ ना जो आविष्कारक हो, तो फिर आप मार्केट में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं तो आप जोमेटो देख रहे हैं, 1 लाख करोड़ की कंपनी है, फिर भी वो लॉस में है। तो यही होगा। तो इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए आप देखेंगे बहुत से लोग बाहर जाके बिजनेस करना फेवर करते हैं, ये उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन आप ऐसा मत करिए, देश को ग्रो करिए, दिक्कतें तो आती रहती हैं। और क्या है, पार्टनर। देखिए एक कहावत है कि आप अपनी बीवी के साथ उतना नहीं रहते हैं जितने अपने को-फाउंडर के साथ रहते हैं। तो को-फाउंडर का रोल क्यों जरूरी होता है, डिसीजन। कभी कभी क्या होता है कि हमको कोई डिसीजन लेता है, क्विक डिसीजन लेना होता है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जब याहू था, अलीबाबा में जब टक्कर हुआ, तो अलीबाबा ने क्या किया, जो जैकमा थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अलीबाबा का जो प्लेटफॉर्म था, वो कुछ मतलब पेमेंट प्लेटफॉर्म था, उसको टोटली फ्री कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, याहू खत्म हो गया। तो यही को-फाउंडर के साथ भी होता है। अगर आपके को-फाउंडर सही है, सही टाइम पर सही डिसीजन लेते हैं, तो क्या होता है, कंपनी ग्रो करती है। या कंपनी अगर ग्रो भी हुई है और उस वक्त अगर सही डिसीजन न लिए जाए, आपस में मतभेद हो जाए, एक को-फाउंडर दूसरे पार्टनर से बात ना करे, दूसरे को सपोर्ट ना करे, कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो को-फाउंडर सपोर्ट ना करे, तो होता क्या है, कंपनी टूटने लगती है। क्योंकि सारा जो बेस टिका होता है कंपनी का, उसके फाउंडर, सीईओ जो होते हैं, को-फाउंडर के ऊपर ही टिका हुआ होता है, क्योंकि सारा डिसीजन ही वही लेते हैं। और अगर उनमें जब मतभेद होता है, दूसरी चीज़ ये भी होती है, जो टीम होती है उनमें क्या होता है, उनका मनोबल टूटता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कंपनियां खत्म हो जाती हैं। मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कंपनियां खत्म हो जाती हैं। आपने देखा होगा, एप्पल की एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एप्पल में क्या हुआ था, वोजनियाक थे, स्टीव जॉब्स थे, वो एक मार्केटर लाते हैं। मार्केटर में क्या होता है, मतभेद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, पहले स्टीव जॉब्स को निकाल दिया जाता है, ये क्या थे, को-फाउंडर। उसके बाद मतभेद क्या होता है, वोजनियाक को भी निकाल दिया जाता है। पहले वोजनियाक को निकाला जाता है, फिर स्टीव जॉब्स को निकाला जाता है।
जब वोजनियाक जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एप्पल धीरे धीरे फॉल डाउन हो जाता है, फिर स्टीव जॉब्स को भी निकाल दिया जाता है। तो ये क्या था, मतभेद था, को फाउंडर में आपस में मतभेद था, जिसकी वजह से एप्पल खत्म होने वाला था। ये तो नसीब की बात है, स्टीव जॉब्स वापस आ जाते हैं और कंपनी ग्रो कर जाती है। तो को फाउंडर का एक बहुत बड़ा रोल है। आप ऐसे को फाउंडर, आपके जैसे कंपनी में ऐसे को फाउंडर हो जिनके साथ इंटरनल कनेक्शन हो, मतलब उनके साथ कनेक्ट कर पाए, वो क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, दोनों को पता हो, अब क्विक डिसीजन ले पाए और एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो ये को फाउंडर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी कंपनी को ग्रो होने में। उसके बाद क्या है, क्रिएटिविटी। देखिए होता क्या है, आज के टाइम में आप देखेंगे बहुत से लोग स्टार्टअप करते हैं, जैसे कि शादी.com आ गया तो कोई जीवनसाथी.com ला देगा, फिर कोई सोचेगा अच्छा ये है, इसमें ये कमी है, कुछ और निकाल दें, कुछ और निकाल दें, मतलब कॉपी कैट टाइप का रहता है। उबर आया तो ओला ला दें, ओला आया तो सोला ला दें, गोला आया तो मोला ला दें। इससे क्या होता है कि कॉपी कैट में क्या होता है कि आप एक नई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे लोगों की हेल्प हो रही है, आप सिर्फ पैसे को भी फोकस कर रहे हो। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप पे काम करेंगे, क्रिएटिविटी उसमें लाएंगे, तो क्या होगा कि आपकी जो लाइफ, जो आपका जो स्टार्टअप है वो क्या होगा, ग्रो करेगा। लेकिन गलती लोग ये करते हैं, उनका फोकस पूरा प्रॉफिट होता है, ना कि क्रिएटिविटी पे होता है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो क्रिएटिविटी के दम पे आज दुनिया में बूम मचा रहे हैं। आप उसमें चायोस को देख सकते हैं। चायोस एक ऐसी कंपनी है जिसे चाय मतलब चाय को उन्होंने ब्रांड बनाया, लेकिन जब उनके ऑफिस में आप जाएंगे, जिस लेवल की क्रिएटिविटी देते हैं, जिस लेवल का आपको सुकून देते हैं, वो अलग ही लेवल का होता है। तो क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है किसी भी स्टार्टअप के लिए। तो लोगों के बारे में सोचिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और क्रिएटिविटी लाइए, नए नए इनोवेशन अपने स्टार्टअप में लाते रहिए, तभी आप मार्केट में रह पाएंगे और बूम कर पाएंगे। तो ज़्यादातर स्टार्टअप इंडिया के ये नहीं करते हैं और ये भी एक डाउनफॉल है इंडियन स्टार्टअप का। दूसरा क्या है, सर्वे। मतलब सर्वे क्यों जरूरी है। देखिए होता क्या है कि अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि जैसे अमेरिका है, वहाँ पे क्या है कि लोग मान लीजिए कोई क्रीम लगाते हैं या कोई जो शुगर कैन होता, आप देखेंगे जो फैट का वहाँ पे कोक बिकता है, मतलब फैट पचाने का, मतलब प्रोटीन कोक बिकता है। लेकिन अब वो चीज़ अब यहाँ पे लाएंगे तो वो चीज़ इतनी काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ के लोग फैटी नहीं हैं। तो यहाँ के हिसाब से आपको चीज़ें लानी, यहाँ के लोग क्या टेस्ट को ज़्यादा लाइक करते हैं, उनको टेस्ट चाहिए, तो आप उनके हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाइए। लेकिन कंपनियाँ क्या करती हैं, उन्होंने देखा अच्छा वहाँ काम हो रहा है, एक काम करते हैं यहाँ भी मिला देते हैं, वहाँ ये हो रहा है, एक काम करते हैं उसको यहाँ भी ला देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो कॉपी कट करते हैं, लेकिन जो मार्केट होता है वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता, उसको कंटेंट नहीं कर पाता है उस प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से क्या होता है वो फेल हो जाते हैं। तो सर्वे बहुत जरूरी है, लोगों की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे स्टार्टअप क्या करते हैं, प्रॉब्लम को देखा, उनको लगता है ये काम करेगा, हो सकता है वो प्रॉब्लम काम करे, हो सकता है वो 10-20 लोगों के लिए काम करे। एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। एक एंटरप्रेन्योर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक स्टार्टअप चालू किया था सेकेंड हैंड शादी.com करके, मतलब जो जिनकी शादियाँ टूट चुकी हैं उनको मिलाना है। लेकिन सोचिए कितने आपके पास कस्टमर हैं, कितने कस्टमर हैं, लाखों में से 1-2 लाख में से 1, तो आप तो कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, लेकिन क्या ये एक्सपेंडेबल है, क्या ये बढ़ सकता है। तो बहुत सी कंपनियां क्या करती है, आइडिया तो लाती हैं, उनको लगता है काम करेगा, लेकिन मार्केट सर्वे नहीं होता है, क्या प्रॉफिटेबल होगा, कितना बड़ा हो सकता है, क्या लोग इसको कंटेंट करेंगे, कब तक कंटेंट करेंगे, कितना पे कर सकते हैं। ये प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, जो कंपनियां नहीं करती हैं। और आगे चल के उनको पता चलता है, अरे 1 साल बाद 2 साल बाद उनको एहसास होता है कि ये स्टार्टअप तो बेकार था, ये डूब सकता है। तो भी बहुत बड़ा रीजन होता है कि जो सर्वे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कंपनियां डूब जाती हैं। और जो सबसे जरूरी है, क्या है सबसे जरूरी जो इंडियन स्टार्टअप को चाहिए, वो क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। हमने जब इंटरनेट पर खगाला, जब हमने किताबें पढ़ी, तो हमको ये समझ में आया जो इंडियन स्टार्टअप में क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट मिलती है वो किससे मिलती है, जब वो ग्रो कर चुके होते हैं। जैसे कि उनका कुछ प्रॉफिटेबल होता है, उन पे पैसा लगाया जाता है, लेकिन आइडियाज़ पे कभी पैसा नहीं लगाया जाता, इन्वेंशन पे कभी पैसा नहीं लगाया जाता। आप देखेंगे जो अमेरिका है और अदर देश हैं, वहाँ पे क्या होता है, इन्वेंशन पे ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई लड़का है, कोई आइडिया लेके आए, उस पर पैसा नहीं लगाया जाता, रिस्क है। लेकिन आप देखेंगे अगर आप 100 आइडिया पे पैसा लगा रहे हैं, 1000 आइडिया पे पैसा लगा रहे हैं, प्रोटोटाइप पे पैसा लगा रहे हैं, वहीं एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे, उसका 10% लेने में आपको करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। लेकिन प्रोटोटाइप में शायद आपको 1 से 2 लाख रुपए लगा के आप प्रोटोटाइप भी तैयार कर लें। तो होता क्या है कि यहाँ पे क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है वो आइडिया बेस पे नहीं है, वो किस पे है, जो उनका मैंने जैसे बताया था एक्सपेंशन बबल, जैसे कि उनका जो क्या उनका जो मतलब कितना वैल्यूएशन है उस पर पैसा लगाया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि इन्वेंशन पे पैसे खर्च नहीं किए जाते। और किसी के पास कोई आइडिया है, कोई यूनिक आइडिया है, कोई मशीन बनाने का आइडिया है, या कुछ नया क्रिएट करने, कोई नया एप्लीकेशन क्रिएट करने का आइडिया है, या नया AI क्रिएट करने का आइडिया है, उसमें बहुत कम पैसे लगाए जाते हैं। बहुत आप जैसे कि आप शार्क टैंक भी देखते होंगे, जिसमें देखेंगे कि होता क्या है कि जो इंसान आता है वो आइडिया लेके नहीं आता, उसकी पहले से कंपनी बनाई होती है। तो ये तो एक तरीके से पैसा कमाना हो गया। तो गवर्नमेंट या लोगों को, जो इन्वेस्टर, उनको ये भी सोचना चाहिए कि आइडियाज़ पे पैसा लगाए, कुछ नई चीज़ें निकल के आएँ, हो सकता है वो 100 कंपनी के बराबर वो वैल्यू दे के जाएँ। तो ये एक छोटा सा हमारा वो था लेक्चर था, हमने काफ़ी से मेहनत किया था, मैंने सोचा कि लाते हैं ताकि आपको जानकारी मिले। तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, इसको शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।